Good evening, everyone. I hope am I audible to all? Yes. Good evening, everyone. Hi, hello. Oh, nice. Okay. क्लास हम लोग 2 से 3 मिनट में स्टार्ट करेंगे. आफ्टर 2 to 3 minutes. ओके. जस्ट चेंज द लैंग्वेज इंग्लिश टू हिंदी. ओके, नाइस. फाइन. तो आज का कल के टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था रूल ऑफ थर्ड्स पे. मैंने कुछ सेटिंग्स बताए थे आपके फोन के लिए और आपके रियल लाइफ से जो कनेक्टेड होंगे फोटोग्राफ्स उसके लिए. तो आप लोग कितने लोग हो जो कल के टॉपिक पे या लास्ट 3 डेज के क्लास पे आप लोग कितने पर्सन हो जो कि वर्क किए हो या कुछ एक्टिविटी किए हो, कुछ अच्छे फोटोज आप लोगों ने क्लिक किया है. जस्ट रेज योर हैंड्स और जस्ट राइट इन चैट बॉक्स. आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे. आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज का टॉपिक है लाइटिंग बेसिक्स और बेसिक्स ऑफ लाइटिंग. मतलब यूं कह सकते हैं हम लोग कि सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है. तो सोर्स ऑफ लाइट एग्जैक्टली क्या है? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन के व्हाट्सएप में जो आपको आप यहाँ पे भी शेयर कर सकते हो. और आपको जो एक व्हाट्सएप का नंबर मिला है उस नंबर पे भी अगर आप मेरा नाम के साथ वहाँ लिख दोगे @राकेश सर और फोटोग्राफ्स अपनी सेंड कर दोगे तो वो टेक्निकल टीम मेरे पास ट्रांसफर कर देगी. तो आपके पास दोनों ऑप्शन है. ठीक है. तो एज पर यू कि आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको देख लेना है. ठीक है. तो फाइनली आज का जो टॉपिक है वो है लाइटिंग. अब व्हाट इज लाइटिंग? ठीक है. लाइट क्या होता है? देखिए, देखो, सबसे पहले क्या है ना, सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है. सोर्स ऑफ लाइट मीन्स आप ऐसे सोचो, आप एक रूम बंद कमरे में हो, वहां पे कोई लाइट नहीं है तो एवरीथिंग इज डार्क. हर कुछ रात होगा, अंधेरे में होगी, आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा. रूम में कौन है, नहीं है, सामान कहाँ रखी हुई है. कभी कभी ऐसा होता है सडन लाइट चली जाती है और हमें अचानक से मोबाइल फोन सर्च करना होता है, कैंडल जलाने होते हैं. बट हमारे पास जब तक लाइट नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है. ठीक है. माही कुमारी जी ने रेज हैंड किया है. तो आप टेक्स्ट में बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको. ऐसे माही जी, मैंने आपके माइक को अलाउ किया हूँ. आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकती हैं. आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए. बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको. चलिए, मैं डिजेबल कर दे रहा हूँ. नेक्स्ट है आपके बंधन कुमारी जी का भी मैं माइक अलाउ करता हूँ. उन्होंने भी रेज हैंड किया है. तो आप अभी अनम्यूट करके आप मुझसे बात कर सकती हैं. बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको. कोई रिप्लाई नहीं है आपकी तरफ से. कोई बात नहीं, मैं डिजेबल कर रहा हूँ. इफ कुछ है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकती हैं. ओके. ललन जी ने कुछ फोटोग्राफ शेयर किया है. OnePlus Nord C2. इसमें मुझे थोड़ा डेट चेक करना पड़ेगा. ललन जी, ये फोटोग्राफ्स किसी और के खींचे हुए हैं, प्लीज चीटिंग नहीं करना है. इसमें देखिए डेट मेंशन है, इसलिए कहता हूँ कि चोरी करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है. डोंट माइंड. ठीक है. तो थोड़ा आप यहाँ पे क्योंकि मुझे समझ में आ गया था. ठीक है. ये देखो, आपको डेट जो इसमें मेंशन है वो 16 अक्टूबर 2023 का 3:02 का डेट मेंशन है. ठीक है. तो प्लीज किसी की कॉपी मत कीजिए, आप खुद की अच्छी फोटोग्राफी कीजिए. ठीक है. सारे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स हैं. ठीक है. अच्छी फोटो ली गई है. लेकिन सारे फोटो 2023 के हैं. एक फोटो मुझे नजर आ रहा है जो कि 7 नवंबर. ठीक है, आपके फोन का होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये डिस्कस किया कि अगर आप इतनी अच्छी फोटो क्लिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कल, आज के डेट से या कल के डेट से आप मुझे करंट डेट के साथ कुछ फोटोज क्लिक करके कल आप मुझे सेंड करेंगे. तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ?
मैं भी वन प्लस यूजर हूँ, ठीक है। नो डाउट कि वन प्लस बहुत अच्छी फोन है, वन प्लस, सैमसंग एंड एप्पल, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ओके श्योर आपने लिखा है, तो आई वांट कि आप कल मुझे कुछ अच्छी फोटो, रामविलास जी ने भी पिक्चर सेंड किया है, जिसमें कि सेम टैग लाइन होनी चाहिए, जिसमें कि डेट टाइम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। आगे के एक क्लास में मुझे याद कराइएगा, जीपीएस भी एक पार्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को जीपीएस का थोड़ा मैं कुछ जानकारी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लाइट रूम से एडिटिंग है, ओके, मुझे देख के समझ में आ गया था, ठीक है। तो मैं आप लोग को जरूर वो जीपीएस फोटोग्राफी के बारे में भी कुछ बताऊंगा, जो कि आज के करंट सिनेरियो में सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 14% आपके मित्र आ चुके हैं, बट उम्मीद कर रहा था कि अभी तक आपके सभी लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। वट एवर, जो भी हो, ये समस्या आप लोग की तरफ से क्यों रहता है मुझे नहीं पता। टाइम पे आप लोग के नहीं ज्वाइन करने से मुझे परेशानी होती है। आज मैं आपके साथ कुछ लाइव पिक्चर्स मीन्स के मैं आपको डीएसएलआर कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा एंड फिल्म कैमरा, जिसमें कि रील्स लगते थे, वो कैमरा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ शो करूंगा, शो ऑफ करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको उससे कुछ क्लिक करके रोल ऑफ थर्ड्स के साथ मैं आपको कुछ वो भी शेयर करूंगा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइटिंग, ठीक है। तो लाइटिंग आप समझो, देखो यहाँ पे लाइटिंग, ठीक है। अब देखो, एक सब्जेक्ट मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। इसके हाफ फेस पे देखो, ये वाली एरिया पे लाइट ज्यादा आ रही है, और ये वाले एरिया पे लाइट कम आ रही है। रीजन, लाइट इसके राइट साइड से है, मीन्स कि इसके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपके राइट साइड होगा, बट इसके लेफ्ट हैंड साइड में लाइट ज्यादा आ रही है, और इसके राइट साइड में लाइट, राइट हैंड साइड लाइट कम आ रही है। रीजन, रीजन है कि मैं जिस रूम से क्लास ले रहा हूँ, वहां पे इस साइड अभी लाइट जल रही है। तो आप वहां पे देख पा रहे होगे कि इसमें एक साइड से आपकी लाइट कम है, एक साइड से लाइट ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मैंने एक मॉडल लिया है, मैंने एक टॉय लिया है, जिसको कि मैं यहाँ पे मूवमेंट करके बहुत तरीके से मैं आपके साथ इसको मैं, अभी जस्ट हम लोग लाइटिंग के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा अगर लाइटिंग के लिए हम लोग ऐसे एक कर्टेन लगा लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको मान लेते हैं कि लाइक कर्टेन, ठीक है। तो जिस तरफ से शैडो पड़ेगा उधर शैडो लाइट हो जाएगी, जिस तरफ से शैडो नहीं उधर शैडो लाइट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लाइट में ही चलते हैं। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा ठीक है, लास्ट के 15 मिनट्स हम लोग उसको शेयर करेंगे। मैं आपको डीएसएलआर कैमरा, जो हम लोग डे वन में बात, डे टू में, डे थ्री में बात किए थे, मैं आप लोग को लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लाइटिंग बेसिक्स और बेसिक लाइट्स, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। देखो, आपको पहले यहाँ समझना पड़ेगा कि नेचुरल लाइट क्या होता है। नेचुरल सबको पता है, जो नेचर से लाइट मिलती है, लाइक सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, मूनलाइट, स्टार लाइट, ठीक है। ये हो गया नेचुरल लाइट। अब अगर हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल में, ट्यूबलाइट, एलईडी, बल्ब्स, हैलोजन, मतलब जो मैनमेड है, जो हमने बनाया है, ठीक है, वो सारे हो गए आर्टिफिशियल लाइट। और जो हमें नेचर ने दिया है, वो सारे हो गए नेचुरल लाइट। तो आप ऑलवेज रिमेम्बर, ये ध्यान रखना है कि बेसिकली यहाँ पे दो तरह के लाइट है, एक है आपका नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार आप लोग सब चैट बॉक्स में फटाफट यस लिखिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो आर्टिफिशियल लाइट, जैसे कि अभी आप लोगों ने, अभी ललन जी ने कुछ फोटो शेयर किया था, वो सारी फोटो आपकी डे लाइट के लिए हुई थी। अप्रोक्स जो मैंने टाइम देखा उसमें लगभग 3 बजे का टाइमिंग था, तो कह सकते हैं वो नून का टाइमिंग, मतलब दोपहर का टाइमिंग होता है। ठीक है। तो बेसिकली उस टाइम को हम लोग डे लाइट में काउंट करते हैं, और वो पार्ट था आपके नेचुरल लाइट का। ठीक है। तो नेचुरल लाइट से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है ना, देखो एक गोल्डन आवर होता है। हम लोग कहते हैं फोटोग्राफी में गोल्डन आवर क्या होता है। देखो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि सॉफ्ट लाइट, वार्म लाइट, ठीक है, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, ड्रीमी, नेचुरल, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप दोपहर में फोटोग्राफी करोगे ना, तो आपकी फोटो कभी अच्छी नहीं आएगी, कभी अच्छी नहीं आएगी। आपको कब फोटो आपकी अच्छी आएगी? आपकी फोटो जब सुबह क्लिक की गई होगी, आपकी फोटो जब शाम में की गई होगी। देखो गोल्डन आवर क्या होता है, कहते हैं ना अपने लाइफ का भी कुछ गोल्डन टाइम होता है। जब मैं बहुत तरक्की कर रहा होता हूँ, वो गोल्डन टाइम कहलाता है। तो फोटोग्राफी के लिए हर दिन एक गोल्डन आवर होता है। और वो गोल्डन आवर क्या होता है? देखो, सपोज दैट कि सनराइज का टाइमिंग है आपका मॉर्निंग का 6, मान लेते हैं सुबह के 6 बजे आज सनराइज होने वाली है। कितने बजे होने वाली है? 6 बजे। ठीक है। तो 6 बजे से आप 1 घंटे पहले चले जाओ, यानी 5 बजे। ठीक है। और 6 बजे के 1 घंटे आगे चले जाओ, यानी 5 + 2 यानी 7। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक का जो टाइमिंग होगा हमारा, वो गोल्डन आवर होगा। वहां आपको एकदम कूल लाइट्स मिलेंगे, एकदम नेचुरल, एकदम कूल लाइट्स मिलेंगे। ठीक है। सेम थिंग अब हम लोग इवनिंग में आते हैं। ठीक है, शाम के टाइम में। तो शाम के टाइम में क्या होगा, जस्ट वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? जैसे सुबह का मेरा टाइमिंग क्या था सनराइज का? 6 बजे। तो गोल्डन आवर क्या हुआ? 5 to 7। अब शाम में मेरा सनसेट का टाइमिंग है मान लो 5:45। तो मेरा गोल्डन आवर होगा 4:45 to 6:45। मतलब कि सनसेट से 1 घंटा पहले से लेके सनसेट से 1 घंटे बाद तक, यानी टोटल 2 घंटे। तो मॉर्निंग के 2 घंटे, इवनिंग के 2 घंटे। ठीक है। सुबह की फोटोग्राफी जो होगी, आपको उसमें कूल ड्रीमी इफेक्ट्स मिलेंगे नेचुरली। और इवनिंग के जो फोटो होंगे, वहां पे आपको जो फोटोग्राफ्स मिलेंगे, वो मिलेंगे वार्म। आप शाम में देखिए उस सन को, थोड़ा लाल लाल ललहुन टाइप का हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे वाह देखो सूर्य जो है कितना ललहुन ललहुन टाइप का, कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग, बहुत लोग उसकी फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। ठीक है। तो वहां पे ये ध्यान रखना है आपको कि शाम में आपको वार्म कलर मिलेगा, मतलब थोड़ा रेडिश रेडिश टाइप का। सुबह में आपको कूल मिलेगा, मतलब ब्लू और ग्रीन के जैसा। ठीक है। तो ये आपको नोटिस करना है वहां पे। ललन जी ने एक फोटो शेयर किया है। ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छी फोटो है आपकी। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी फोटो जो है। ठीक है। तो ये आप लोग बताओ कि ये सुबह की फोटो या शाम की फोटो है। कोई बता दो। ललन, आप नहीं बताएंगे कि आपने इसे कब क्लिक किया है। ठीक है। हालांकि उसमें टाइम भी मेंशन है, बट वो 6 मॉर्निंग का भी हो सकता है और 6 इवनिंग का भी हो सकता है। बट आप लोग फोटो देख के कोई भी बताइए मुझे कि आपको क्या लग रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं। ये जो फोटो है, ये बेसिकली आप देख सकते हैं वहां पे कि सन के साथ फोटो ली गई है। ठीक है। एक ब्रिज है, उसके ऊपर सन है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप वार्म लाइट में ले रहे हो या कोल्ड लाइट में ले रहे हो। ठीक है। जनरली हम लोग के लिए क्या होता है कि हम लोग इतने लेट से सो के उठते हैं कि सुबह का सनराइज देख नहीं पाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हर दिन 5 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे क्लासेस थोड़ी अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। कभी कभी 4 बजे भी उठना होता है। ठीक है। तो वो बात की बात है। हम्म, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। आप लोग बस ध्यान रखिए कि मैं क्या, कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, तो लास्ट के 15 मिनट्स में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, और हम लोग फोटो पे भी मैं जो बताया हूँ कि मैं कुछ आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगा, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। बस ध्यान से सुनिए, जो लिखना हो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए। तो हम लोग आते हैं
लाइटिंग बेसिक्स इन फोटोग्राफी। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। अच्छा, बहुत क्लास हो गया। हम्म, चलिए, मेरा पानी पीना हो गया है कि गर्मी बहुत है। हालांकि एसी ने जान बचा रखा है, लेकिन लाइट की समस्या तो बनी रहती है। चलिए, वॉट एवर, जो भी हो, हर सिचुएशन में। ओके, तो लाइटिंग बेसिक्स इन फोटोग्राफी। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये समझो कि आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फोटोग्राफी में लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है। लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब 0/0 है। अगर लाइट ही नहीं होगा तो फिर आप फोटोग्राफी कैसे करोगे? अगर कैमरे में लाइट इंटर नहीं करेगी तो आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लाइट ही डिसाइड करती है कि फोटो ब्राइट, डार्क, सॉफ्ट, ड्रामेटिक या प्रोफेशनल लगेगी। इट मीन्स कि आपको किस सेगमेंट की फोटोग्राफी करनी है। आपको डे फोटोग्राफी करनी है, इवनिंग फोटोग्राफी करनी है, मॉर्निंग फोटोग्राफी करनी है, नाइट फोटोग्राफी करनी है, वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, नेचुरल फोटोग्राफी करनी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, ग्रुप फोटोग्राफी करनी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करनी है, इंटीरियर फोटोग्राफी करनी है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की फोटोग्राफी करनी है। ठीक है, मैक्रो फोटोग्राफी करनी है, माइक्रो फोटोग्राफी करनी है। ठीक है, आपको वहां पे शटर कंट्रोल पे फोटोग्राफी करनी है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। आई होप कि मेन तो 5 to 10 होते हैं, बट अगर मैं काउंट करूं तो वैसे ही 100 मैं ऐसे ही काउंट कर दूंगा। बट देयर आर मेनी 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 टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है, तो अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो लाइटिंग मीन्स सब्जेक्ट पर लाइट का यूज करके। ठीक है, ध्यान से सुनो। लाइटिंग मीन्स क्या है? सब्जेक्ट पर लाइट का यूज करके इमेज को प्रॉपरली विजिबल और अट्रैक्टिव बनाना। अभी हम लोग फ्लिपकार्ट में कोई मोबाइल फोन परचेज करते हैं, आप लोग देखे हो, उसमें फ्रंट, लेफ्ट, साइड्स, बैटरी, क्या क्या फीचर्स है, 360 डिग्री, ये कौन करके दे रहा है उनको? एक अच्छा, उनके पास पूरी टीम है फोटोग्राफी की जो उनको रेडी करके दे रहा है। हो सकता है वो आउटसोर्सिंग हो सकता है मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो। और ये फ्लिपकार्ट अपने से तो बना ही रही है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट वाले बना के देते हैं, फ्लिपकार्ट ही बना के देती है। ओप्पो का फोन है तो ओप्पो कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे वहां पे प्रोफेशनल्स हैं, वो बना के देते हैं और फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पे लगाती है सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि लाइटिंग ही सब कुछ है। सोर्स ऑफ लाइट के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर सोचो सन नहीं हो तो क्या होगा हमारा? एक बार जस्ट इमेजिन कि अगर सन एक दिन के लिए ऑफ हो जाए, जैसे हम लोग लाइट को ऑफ कर लेते हैं, तो क्या होगा दुनिया का? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल लाइट, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, अपने देशी लैंग्वेज में, प्राकृतिक रोशनी। लाइट मीन्स रोशनी। ठीक है, कुछ लड़कियों का भी नाम रोशनी होता है ना? तो नेचुरल, प्राकृतिक रोशनी। ठीक है, तो नेचुरल लाइट वो लाइट होती है जो नेचर से मिलती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं नेचुरल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सनलाइट। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल लाइट ले लेते हैं, तो सनलाइट, विंडो लाइट, सनराइज लाइट, सनसेट लाइट, क्लाउडी डे लाइट। क्लाउडी डे लाइट इट मीन्स कि जब बादल होते हैं ना, घनघोर बादल छाए रहते हैं, तो उस समय का भी एक शैडो वाली अलग मजा होती है फोटोग्राफी की। सनसेट में डिस्कस कर चुका हूँ, सनलाइट बता दिया हूँ, विंडो लाइट मतलब घर में अगर हम लोग विंडो में बहुत सारे ड्रामेटिक, बहुत सारे स्टाइलिक, बहुत सारे क्रिएटिव फोटोग्राफी हम लोग कर सकते हैं। अब देखो, कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि फीचर्स ऑफ नेचुरल लाइट। अब देखो, आर्टिफिशियल लाइट कॉस्टली है, क्योंकि आपको वहां पे सारे सेटअप, आपको सब कुछ परचेज करना पड़ता है। नेचुरल लाइट क्या है? फ्री है, इजिली अवेलेबल है, सॉफ्ट और नेचुरल लुक देता है, आउटडोर फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हो आउटडोर के लिए, तो वहां पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आउटडोर फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। टाइम के अकॉर्डिंग कलर और इंटेंसिटी चेंज होती है, क्योंकि नेचर जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। बट नेचुरल लाइट कंप्लीटली फ्री, इजिली अवेलेबल। बट नेचर सुबह में आपको कूल लाइट दे रहा है, दोपहर में एकदम
बहुत कड़ाके वाले धूप वाली लाइट होती है, और शाम में थोड़ा वार्म लाइट होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको फोटोग्राफी का एक टाइम चूज करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम पे मतलब आप चूज कर सकते हो। कभी कभी आप बाहर निकले, आपके पास टाइम नहीं है, दोपहर में 12 बजे आपको फोटोग्राफी करनी है, तो आपके पास ये स्किल होनी चाहिए, आपके पास एक कंट्रोलिंग होना चाहिए कि मेरी अपर्चर शटर स्पीड आईएसओ में कितने पे सेट करके रखूंगा कि मेरी फोटोग्राफी अच्छी होगी। ठीक है। बट आर्टिफिशियल लाइट इज टू कॉस्टली। ठीक है। जितने मूवी शूट होते हैं, आप लोग कभी रामोजी फिल्म सिटी शायद नहीं गए होंगे, ऐसे बहुत सारे फिल्म सिटी हैं, बट अगर कभी आपको मौका मिले साउथ जाने का, तो हैदराबाद जाइए, वहां पे रामोजी फिल्म सिटी जाइए, जहाँ पे कि बाहुबली जैसे फिल्म की शूटिंग हुई थी। मैं उस समय, बाहुबली फिल्म जब बन रही थी ना, उस समय मैं हैदराबाद में था, रामोजी फिल्म सिटी के, वहां पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। रामोजी फिल्म सिटी में नहीं, आईसीएजी में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, दिलसुख नगर हैदराबाद में। ठीक है। तो आप ये समझ लो कि वहां पे जब ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, तो मैं गया था रामोजी फिल्म सिटी, वहां पे उसमें 500 रुपीज टिकट थे। ठीक है। अभी 1000 रुपीज टिकट है। कभी मौका मिले तो आप चले जाओ, वहां पे आपको बहुत सारे सेट, जैसे भी जो करंट मूवी बन रही है ना, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपके सारे सेट रेडी किए जाते हैं, जो कि करोड़ों के सेट होते हैं, करोड़ों के इक्विपमेंट्स होते हैं। और बहुत ही मतलब आप जाओ, घूमो, देखो वहां पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, कहीं मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइए। तो हम लोग घूमने तो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो कभी आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, और बॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड, ठीक है, तो आप लोग उसमें जाइए। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेस्ट टाइम फॉर नेचुरल लाइट, जिसको कि हम लोग गोल्डन आवर की बात किए थे। ठीक है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम की सॉफ्ट और वार्म लाइट जो होता है, बेस्ट होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, और स्किन स्मूथ और अट्रैक्टिव लगती है। अब देखो, थोड़ा हर्श लाइट मतलब बोलते हैं ना, खराब लाइट, मतलब नहीं, वो सही नहीं रहेगा। तो दोपहर की तेज धूप, ठीक है, उस समय क्या होगा, हार्ड शैडो। आप अगर दोपहर में फोटो क्लिक कर रहे हो, तो एक हार्ड शैडो बने, जैसे आप कहीं खड़े रहते हो शाम में ना, तो आपकी जो शैडो बनती है ना, बिल्कुल लाइट बनती है, पता नहीं चलता है वो, लेकिन आप कभी धूप में खड़े होकर देखना, आपकी शैडो भी एकदम आपके जैसे डार्क बनेगी वहां पे। फेस पे डार्क शैडो आ सकता है, एक साइड से आप देखना, एक तरफ से आप मतलब डार्क होगा, एक तरफ से लाइट फील होगा, ब्राइट। ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको नेचुरल लाइट टाइम टू टाइम, कब कहाँ क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग नेचुरल लाइट से फोटोग्राफी की बात करें, तो उसमें पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, आपका नेचर फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। मतलब देखो, नेचर के तो हम लोग पॉसिबल नहीं है कि रात में करें, दिन में ही करना है। पोर्ट्रेट के लिए भी बेस्ट होता है वो। ठीक है। स्ट्रीट मतलब आप चाहो तो रास्ते में कहीं काउज हैं, डॉग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे काउ दिख रहे हैं आपको, डॉग दिख रहे हैं, कहीं कोई बैठा हुआ है, तो आप स्ट्रीट में, बहुत सारे सब्जी वाले, वेजिटेबल्स वाले लोग होते हैं, सब्जी सेल कर रहे होते हैं, तो आप उस तरह की फोटोग्राफी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवल फोटोग्राफी। ट्रैवल आप समझ सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग के लिए लोग निकलते हैं, जाते हैं, तो उसकी फोटोग्राफी करना, दैट मीन्स की ट्रैवल फोटोग्राफी। अब हम लोग आते हैं कृत्रिम रोशनी, मतलब कि आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है। तो आर्टिफिशियल लाइट वो लाइट होती है जो ह्यूमंस, मतलब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि मैन मेड क्रिएट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं ये, जो कि आपका बैटरी। सर आप अपना क्या भाई, हाँ, टाइम टाइम पे मैं कैमरा ऑन कर ले रहा हूँ। ठीक है। जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ रही है, मैं जरूर ऑन कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आर्टिफिशियल लाइट, इट मींस कि आर्टिफिशियल लाइट वो लाइट होती है जो ह्यूमंस, मतलब मैन मेड क्रिएट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल, और बैटरी ऑपरेटेड। जैसे अभी करंट सिनेरियो क्या है कि अगर मेरे कार में पेट्रोल खत्म हो गई है, तो थोड़ा परेशानी हो रही है, कुछ समस्याएं चल रही है तेल को लेके अभी। ठीक है। आरती जी, आपका हर दिन लेट हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट चलिए कोई बात नहीं, आपका वेलकम है। अभी से आप कंटिन्यू कर लीजिए, हालांकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल चुके हैं। अगर इसमें आपके कोई फ्रेंड होंगे, तो आप जरूर उनसे थोड़ा समझ लीजिएगा,
आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकल मीन्स की एसी डीसी कहते हैं ना, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होगे कि मार्केट में बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी, बैटरी ऑपरेटेड कार का ज्यादा डिमांड हो गया है। मतलब बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि इको फ्रेंडली है, ठीक है। चलिए, क्या हो रहा है बार बार, ऑटो ऑफ हो जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी हम लोग आते हैं आपके एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पे। तो आर्टिफिशियल लाइट में एग्जाम्पल आप लोग से मैं पूछता हूँ, आप लोग एक बार बताइए मुझे, आप लोग मुझे एग्जाम्पल शेयर कीजिए। नेचुरल लाइट तो मैं बता दिया आपको, आर्टिफिशियल लाइट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे शेयर कीजिए एक बार कि आर्टिफिशियल लाइट में हम लोग क्या क्या, मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। बस एक बार आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल लाइट के बारे में आप लोग क्या समझे हो, नहीं समझे हो, आप लोग बताओ। बस मुझे लाइट्स बताइए, आर्टिफिशियल लाइट्स। आर्टिफिशियल लाइट अभी हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ कैमरा से रिलेटेड और फोटोग्राफी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं नारायण जी, ठीक है। तो कैमरा के साथ बिल्कुल यूज होता है। आप जो इनबिल्ट फ्लैश यूज करते हो, आप जो एक्सटर्नल फ्लैश यूज करते हो, आप जो अम्ब्रेला लाइट यूज करते हो स्टूडियो में, आप जब पासपोर्ट फोटोग्राफी के लिए जाते हो तो वहां देखोगे दो छाता जैसे, छतरी जैसे लगे रहते हैं, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन सा लाइट यूज हो रहा है, वही मैं भी कह रहा हूँ सर। ओके, वेरी गुड, हमें समझ गया ललन जी, ठीक है। वो उसके लिए कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, थोड़ी आर्टिफिशियल लाइट के एग्जाम्पल की बात करें, तो उसमें है आपके पास एलईडी लाइट, फ्लैश, एलईडी लाइट, फ्लैश, स्पीड लाइट। मतलब स्पीड लाइट मीन्स होता है फ्लैश लाइट जो हम लोग कैमरे में, जो मैं आपको एनाटॉमी में बताया था कि कैमरा सू, उसके ऊपर वाला पार्ट में, कैमरे के ऊपर में जो एक सू होता है जहाँ पे कि फिट होते हैं आपके एक्सटर्नल लाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लैश लाइट, स्पीड लाइट, स्टूडियो लाइट, रिंग लाइट, ट्यूब लाइट, बल्ब लाइट। आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर लोग गाना गाने के लिए आप एक रिंग जैसी बनी रहती है, कंप्लीट रिंग होता है, और रिंग लाइट वो लोग यूज करते हैं जो कि उनके फेस पे रिंग लाइट पड़ती है और वो सॉन्ग गा रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल लाइट हैं जो कि डायरेक्टली वायर होते हैं और वायर से कनेक्टेड होते हैं और वायरलेस भी होते हैं जो कि आपको ब्लूटूथ से भी काम करते हैं। अगर मैं किसी हाई फाई प्रोग्राम में गया हूँ तो मेरे साथ, मेरे अंदर वहां पे अगर मान लो कि 8 फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हैं और मैं एज ए मेन वहां पे गया हूँ, तो मेरे पास 360 डिग्री कैमरा, एक मेन कैमरा, प्लस वहां पे एक मेरे पास ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्टेड अम्ब्रेला लाइट होती है जो कि एकदम वो मेरे मोबाइल कैमरे के साथ कनेक्टेड होता है। या मैं किसी स्कूल में, कॉलेज में प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वहां पे कोई वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो वहां पे ये सब चीज अवेलेबल होते हैं। सॉरी, म्यूट हो गया था ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपके लिए आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लाइट, ठीक है। अभी जैसे हम लोग नेचुरल लाइट के बारे में कुछ फीचर्स समझे थे, तो यहाँ आर्टिफिशियल लाइट के लिए भी कुछ फीचर्स आप समझ लो। जैसे आर्टि नेचुरल लाइट का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। बट आर्टिफिशियल लाइट का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में होता है। इट मीन्स कि आप आर्टिफिशियल लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल लाइट को वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हो कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। इंडोर फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल लाइट है। अगर मान लो वेडिंग फोटोग्राफी है, रात में हो रही है, हॉल के अंदर है, ठीक है, मंदिर में हो रहा है, घर में हो रहा हो, तो वहां पे क्या है कि सनलाइट तो अवेलेबल नहीं है रात में, मूनलाइट से काम चलेगा नहीं।
तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट, फ्लैश लाइट, स्पीड लाइट, अम्ब्रेला लाइट, मतलब जो भी लाइट्स की यूज होगी हम लोग वहां पे यूज करते हैं। देखो, ब्राइटनेस और डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्टूडियो शूट्स में यूज होता है। अब जब कोई प्रोफेशनल स्टूडियो आपके आसपास मेरे ख्याल से नहीं है, बट कभी आप लोग अगर थोड़े बड़े सिटी में जाओगे, इसलिए मैं बोला कि कभी मौका मिले तो आप लोग रामोजी फिल्म सिटी जरूर जाइए, या फिर आपके आसपास जब फिल्म की शूटिंग चलती है तो स्पेशली देखने जाइए वहां पे। वहाँ हल्ला मचाने नहीं जाना है, मैं कुछ लर्न करने आया हूँ, मैं कुछ देखने आया हूँ, कुछ सीखने जाइए, जो कि आपके लाइफ में आपके स्किल को डेवलप करेगा। ठीक है। अब आर्टिफिशियल लाइट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, लाइक मोबाइल फोन, लाइक टॉयज, ठीक है, बैग, कोई भी चीज, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो, जितने प्रोडक्ट सेल होते हैं सब में परफेक्ट लाइट के साथ फोटोग्राफी की जाती है। उसी के तो पैसे मिलते हैं। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको पैसे किस चीज के मिल रहे हैं? आपको चेहरा दिखाने के पैसा नहीं मिल रहा है, आपको काम करने के पैसे मिल रहे हैं, आपके आउटपुट के पैसे मिल रहे हैं। आप क्या आउटपुट दे रहे हो? पढ़ाई हम लोग पूरी साल भर करते हैं और फाइनल एग्जाम हमारा आउटपुट होता है। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज है। ठीक है। तो इसके यूजेस प्रोडक्ट फोटोग्राफी में कर रहे हैं, फैशन फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी मतलब मॉडलिंग फोटोग्राफी जो होते हैं, किसी को मॉडल जब बनना होता है, मॉडलिंग में जाना होता है, तो उसके लिए उनको पहले थाउजेंड्स फोटो क्लिक करवानी होती है। यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज करते हैं, स्टूडियो पोर्ट्रेट्स के लिए यूज करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, जो कि हर गांव से कस्बे से लेके, गांव से लेके एक शहर तक, हर घर में शादियां हैं। और आज के डेट में तो मेमोरीज की बात हो गई है, तो मेमोरीज कहाँ से आएगा, कैमरे से आएगा। अब कैमरा मतलब फोटोग्राफर, फोटोग्राफर मतलब प्रोफेशनल, स्टूडियो। ठीक है। तो ये काम आप घर से भी शुरू कर सकते हो एज ए करियर। थोड़ा हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लाइट इन फोटोग्राफी के लिए। तो जैसे उसमें एक की लाइट की बात करते हैं, तो मेन की लाइट मीन्स होता है कि जैसे मान लो कि मेन लाइट जो सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करती है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइट सब्जेक्ट का मेन एक्सपोजर डिसाइड करता है। जैसे मान लो कि फेस के फ्रंट या साइड में लगाई जाती है, जैसा मैं आपको अभी एक टॉय दिखा रहा था ना, अगर एक साइड से लाइट हो रही है तो एक तरफ डार्क हो जा रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, की लाइट यूज करते हैं, या फिर रिफ्लेक्टर भी यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट रिफ्लेक्टर आपको परचेज करना होगा, उसमें कोई सोर्स नहीं चाहिए होती डीसी एसी की। वो एक रिफ्लेक्टर चमकदार चीज होता है आपके, वो बेसिकली उसको हम लोग जनरली डे लाइट में यूज करते हैं, जहाँ पे लाइट कम होती है, तो लाइट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग उसको अपोजिट साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं एक लाइट से, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्शन हो और आपकी प्रॉपर इमेज फोटोग्राफी क्लियर हो सके। ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे एक हो गया की लाइट, अब फिल लाइट आ जाता है, शैडो को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। जैसे आप जब फिल लाइट, ऐसी लाइट होती है, जैसे कि मान लो आपका, जैसे मैं बोला शैडो बन रहा है, तो वो क्या करेगा ना कि शैडो को सॉफ्ट कर देगा। ठीक है। आपकी शैडो अगर हार्ड बन रही है, तो शैडो को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट कर देगा उसको, इसको बोलते ही है सॉफ्ट लाइट। ठीक है। इमेज को बैलेंस बनाएगा और इमेज आपकी अच्छी लगेगी देखने में। बैकलाइट भी देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट के पीछे लगाई जाने वाली लाइट सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करती है, ग्लो इफेक्ट क्रिएट करती है। आपके पास एक दो ऑप्शन और हैं, जैसे सिनेमैटिक लुक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीम लाइट यूज करते हैं। ठीक है। डिफ्यूजर यूज करते हैं सॉफ्ट लाइट के लिए, जहां पे क्या होता है कि आपके लाइट को वो स्मूथ करेगा, जैसे होता है ना कि बहुत हार्ड लाइट आपके फेस पे पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, डिफ्यूज कर देगा, मतलब कि डिफ्यूज करने का मतलब होता है कि उसको स्मूथ कर देना, मतलब आपके लाइट ऐसा फील नहीं होगा कि वो बहुत हार्ड हो रहा है। वो लाइट को क्या करेगा, सॉफ्ट लाइट डिफ्यूज करेगा हार्ड लाइट को, और फोटो आपकी स्मूथ होगी, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, ब्यूटी और पोर्ट्रेट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है सॉफ्ट लाइट, जहां से कि आपको आउटपुट मिलेगा एक सॉफ्ट शैडो के साथ अच्छी फोटो, जिसको कि हम लोग बेसिकली ये जो यूज करते हैं ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्लाउडी के लिए, क्लाउडी टाइम के लिए। ठीक है। अब एक हार्ड लाइट भी है, ये सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट वाली ही बात चल रही है। अब हार्ड लाइट का क्या काम होता है, स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट लाइट, जैसे कह रहे थे ना कि हार्ड लाइट मतलब सन की डायरेक्ट लाइट हो रही है, तो शार्प शैडो क्रिएट करेगा और ड्रामेटिक इफेक्ट आपको वो देगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्ड लाइट यूज करते हैं।
यहाँ पे दो तीन बातें और समझने की बात है। हम लोग लगभग टॉपिक कवर करने ही वाले हैं, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मेरे लैंग्वेज में समझना चाहो कि नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट में क्या डिफरेंस होता है, तो थोड़ा मैं पॉइंट वाइज भी उसको डिस्कस करूंगा। जैसे नेचुरल लाइट क्या है, नेचर से मिलती है। आर्टिफिशियल लाइट ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, तो नेचुरल लाइट मीन्स नेचर से मिलती है, आर्टिफिशियल लाइट ह्यूमन मेड होती है। नेचुरल लाइट फ्री होती है, आर्टिफिशियल लाइट इक्विपमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, नेचुरल लाइट कंट्रोल कम होता है, कम क्या नहीं के बराबर होता है। नेचुरल लाइट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हाँ, कैमरे से कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग नेचर को चेंज नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल लाइट फुल कंट्रोल आपके हाथों में होता है, आप जैसे चाहो वैसा लाइट यूज कर सकते हो। कलर लाइट, येलो लाइट, व्हाइट लाइट। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे लाइट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल लाइट आउटडोर में बेस्ट होता है, आर्टिफिशियल लाइट इंडोर एंड स्टूडियो में बेस्ट होता है। नेचुरल लाइट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि नेचुरल लाइट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने चेंज, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ। बट आर्टिफिशियल लाइट तो स्टेबल है, आपके हाथों में। आप जब चाहो जितनी लाइट चाहो, जितनी वोल्टेज चाहो, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को। मतलब बस समझ लो कि आपको यहाँ कैसे करना है। तो सबसे पहले लाइट डायरेक्शन ऑब्जर्व करो कि लाइट किधर से आ रही है, शैडो कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, दोपहर में जब आप फोटोग्राफी की बात हो तो उसको अवॉइड करो। जितना अवॉइड करोगे आपकी फोटोग्राफी उतनी अच्छी होगी। दोपहर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोल्डन आवर। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट में शैडो चेक करो। मतलब आर्टिफिशियल लाइट लेके आप देखो लेफ्ट राइट कितनी लाइट जा रही है, नहीं जा रही है। सॉफ्ट लाइट बिगिनर्स के लिए इजी होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस टॉपिक के साथ बात करूं तो रोशनी से होती है तस्वीर की पहचान। रोशनी से ही तस्वीर की पहचान होती है। अच्छी लाइटिंग से फोटो भी कमाल होती है। तो अगर आपके पास अच्छा सोर्स है लाइट का, अच्छा नॉलेज है लाइट का, तो आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। चलिए, मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट का ब्रेक लूंगा, कॉज कि मैं आपके लिए अब हम लोग आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग के पास है, इफ यू हैव एनी डाउट क्वेश्चन तो प्लीज राइट, आप लोग वहाँ पे टाइप कीजिए। तब तक मैं कैमरा बैक में निकाल रहा हूँ, आप लोग के सामने मैं शो करता हूँ। मैं जो कल आप लोग से डिस्कस कर रहा था कि मैं आप लोग को अभी कुछ डीएसएलआर एसएलआर दिखाऊंगा। तो 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप कीजिए आप लोग।
चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कुछ कैमरे के साथ। आप लोग के पास आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन करते ही नहीं हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग सब बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हो कि आप लोग मेरी सारी बात समझ जा रहे हो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से नहीं है। इट मीन्स कि ऑल क्लियर है सब। चलिए, कोई बात नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़े कंटेंट के साथ। टाइम लिमिटेड है। मैंने कल कोडेक ईस्टमैन की बात की थी, राइट? कोडेक ईस्टमैन, इंजीनियर कोडेक ईस्टमैन, जिसने वर्ल्ड का पहला पब्लिकली कैमरा डेवलप किया था। ठीक है, ओके। तो ये ऑटो ऑफ क्यों हो जाता है भाई? ओके, चलिए। ये एक छोटी सी बैग है, सबके लिए विजिबल होगा। ठीक है, ये जो है ये है कोडेक, जो कि अब आउट ऑफ मार्केट हो चुका है। मीन्स कि ये कैमरा मार्केट के साथ नहीं चल पाया। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कोडेक कैमरा की बैग है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कैमरा था। ठीक है, पापा ने गिफ्ट किया था मुझे। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं स्टैंडर्ड 5 और 6 में था। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। आई थिंक आप लोग के किसी घर में होगा। आप लोग के घर में बात कीजिए, देख सकते हैं। ठीक है, ये है कोडेक रील फिल्म बेस्ड कैमरा। ठीक है, इसमें यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस ओपन करने का सिस्टम है। इससे हम लोग लेंस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस है, ओपन, क्लोज, ओपन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसके टॉप वाले एरिया में आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रील को घुमाने के लिए एक फीचर दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं यहाँ पे बाहर करके। तो इससे आप रील को आगे बढ़ा सकते हो, पीछे कर सकते हो, रोल ऑन रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखी हुई है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो कितनी फोटो आपने क्लिक किया है वो आपके लिए ये बताएगा कि कितनी फोटो क्लिक हुई है और नहीं हुई है। उसके बगल में है आपके पास शटर रिलीज बटन, क्लिक बटन। ठीक है, जहां से कि हम लोग फोटो क्लिक करते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ लिखा है, एक बार मैं देख लूं। लाला, ये कैमरा मेरे हैं बट खराब है। हाँ राइट, खराब ही होगा क्योंकि अब वो रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, बट ये कैमरा मेरा खराब नहीं है, बट अब मार्केट में रील अवेलेबल नहीं है तो यूज नहीं कर सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड है। ठीक है, तो अभी फ्रंट से थोड़ा टॉप में आ गए थे, अब हम लोग बैक में आते हैं। बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायलर है, जिससे कि हम लोग रील को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट इसमें कोई एलईडी एलसीडी नहीं होता है, तो हम लोग उसके व्यूज नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक व्यू फाइंडर है। आप व्यू फाइंडर से देख सकते हैं कि क्या आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर के एरिया को आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर में क्या है, इसको जस्ट यहाँ पे एक स्लाइडर है, स्लाइड ओपन करना है और इसे उठा लेना है बाहर की ओर। तो आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए विजिबल होगा ये एरिया, जहाँ पे कि रील लगा करते थे, जिसमें कि मैक्सिमम 36 फोटोज हम लोग क्लिक कर सकते थे, जो कि जिसे हम लोग नेगेटिव्स कहते थे। नेगेटिव को हम लोग स्टूडियो में देते थे, फिर वहां से उसे क्लीन करके पॉजिटिव बना के दिया जाए। जैसे कि अभी एक्सरे आप कराते हो ना, वैसे नेगेटिव बनते थे और आपको नेगेटिव दिया जाता था। अब जब चाहो उसकी पॉजिटिव फोटो बना के ले सकते थे। ठीक है, तो आई थिंक ये फिल्म कैमरा आपको समझ में आ गया होगा, जो कि कोडेक का है। अब हम लोग आते हैं, अब मैं इसे पैक करता हूँ। अब हम लोग आते हैं पॉइंट एंड शूट कैमरा पे। ये कोडेक कैमरा क्लियर है, थैंक यू। ये नेक्स्ट है मेरे पास एक कैनन।
जिसे कि हम लोग पॉइंट एंड शूट कैमरा बोलते हैं। ओके, ओपन। ये है पॉइंट एंड शूट कैमरा, जो कि बहुत लाइट वेट होता है और बहुत ही कमाल का होता है। ठीक है, तो ये मेरा था सेकंड कैमरा। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे एक लेंस है, बट ये लेंस जो है उस कैमरे में भी फिक्स था और इस कैमरे में फिक्स है। हालांकि इसमें कुछ ऑप्टिकल एंड डिजिटल जूम हमें हमारे पास मतलब सॉरी हमारे पास अवेलेबल है। बट क्या है कि जूम के एक लिमिटेशंस है और इसमें हम लोग लेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें फिक्स लेंस मिलता है। ठीक है, अगर इसके हम लोग फ्रंट पार्ट की बात करें तो ये लेंस एरिया है। यहाँ की बात करें तो ये व्यू फाइंडर के लिए जो दिखता है वो हमारे दिखने के लिए है। यहाँ पे एक टाइमर है, ये टाइमर वाला सेट है। ठीक है, ठीक आप में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक आपको डायलर मिलेगा। ये देखो डायलर, जो कल मैं बात कर रहा था कि आपको वेरियस टाइप्स ऑफ डायलर अवेलेबल होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मोड होते हैं, जिसमें कि मैनुअल है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट मोड है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा कि आप किस मोड पे क्लिक करना चाहते हो। ठीक है, देन शटर रिलीज बटन है और यहीं से हम लोग यहाँ पे जो बटन है इससे हम लोग जूम इन एंड जूम आउट करते हैं, ये वाली फीचर इसको यूज करके। ठीक है, ठीक हम लोग बैक में आ जाते हैं तो आप देख सकते हो बैक में भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें एलसीडी है, हम लोग रिव्यू कर सकते हैं पिक्चर को। फोटो जो देख रहे हो उसके रिव्यू बटन है अपने पास। ठीक है, इसमें व्यू फाइंडर है। आपके पास यहाँ पे देखो रिव्यू बटन है, डिस्प्ले है, डिलीट बटन है, माइक भी है, आपकी साउंड भी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, लैंडस्केप मोड है, ओके बटन है, जूम इन जूम आउट फोटो करके आप देख सकते हो। सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके हम लोग बैक साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक देखो ये ट्राइपोड मोनोपोड लगाने के लिए इसमें एक होल जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये वाली एरिया ध्यान से देखो। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच है, जैसे मैं स्विच को ओपन करके खोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर दो पेंसिल बैटरी लगे हुए हैं रिचार्जेबल, और साथ में एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। ये लिथियम आयन में भी अवेलेबल होता है। और आपके पास ये देख सकते हो आप लोग, ये सोनी की जो है साइकिल एनर्जी दो पावर बैटरी, और इसमें एक मेमोरी कार्ड है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। इसमें एक 4 GB का मेमोरी कार्ड है। हालांकि ये कार्ड बहुत पुराना है, जब ये कैमरा मैं लिया था उस समय। अब तो 4 GB मिलेगा भी नहीं, अब तो मिनिमम 32 GB और 64 GB अवेलेबल है। तो वापस मैं इसे वहीं पे फिट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा पॉइंट एंड शूट कैमरा, कैनन। ये निकॉन में भी अवेलेबल है, सोनी में भी अवेलेबल है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैमरे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट कैमरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है मेरा थर्ड कैमरा और डीएसएलआर कैमरा। हालांकि मेरे पास फोर फिफ्थ सिक्स कैमरा अवेलेबल है, जो कि कैनन एंड निकॉन का है। कैनन 5D Mark IV एंड कैनन 60D एंड कैनन 80D विथ 4 5 लेंसेस। ठीक है, तो मैं जो मेरा जो फर्स्ट डीएसएलआर कैमरा था वो था निकॉन का D3300। कल ललन जी ने क्वेश्चन किया था सर ये 500D और 1500D क्या होता है। तो जहाँ पे नंबर के साथ डी बाद में लगा हुआ है मीन्स के वो कैनन का कैमरा है, और जहाँ पे डी पहले लगा हुआ है मीन्स के वो निकॉन का कैमरा है। ठीक है, तो मैं अभी निकॉन के कैमरा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो, मैंने इसको वीडियो भी कुछ बना रखी थी, फोटोज भी थे, बट आप लोग के साथ कुछ इशूज रहता है टेक्निकल की, वो कभी वीडियो नहीं दिखता कभी फोटो, तो मैं सोचा लाइव ही आके आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँ। तो अब मैं आ रहा हूँ
आपके पास लेके एक बेहतरीन निकॉन का कैमरा जो हुआ करता था, आज ये आउट ऑफ मार्केट है, बट आज भी मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही शानदार कैमरा है। ठीक है, तो इसकी मैं बात करूंगा। ये है निकॉन। ठीक है, निकॉन D3300 कैमरा। आप देख सकते हो, ये मॉडल नंबर आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। निकॉन कैमरा। ठीक है, इसके मैंने टॉप पार्ट आप लोग के साथ एनाटॉमी में शेयर किया था। फ्रंट, साइड्स, साइड्स एंड रियर। रियर में सबसे ज्यादा फीचर्स होते हैं। फ्रंट में मैंने बताया था बहुत सारे। ग्रिपिंग की बात की थी। देखो यहाँ पे एक ग्रिप बने हुए हैं, ध्यान से देखो ये वाले एरिया को। ठीक है, हमारे पास 5 फिंगर होते हैं। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। 1 1 2 3 4 5। ठीक है, मीन्स की 1 2 3 4 5। मतलब कि जहां पे ग्रिप बने हैं वो थर्ड फिंगर आएगा, इंडेक्स फिंगर फॉर क्लिकिंग द फोटोज, एंड थंब ऑल सेटिंग्स, फॉर ऑल द सेटिंग्स। ये पकड़ा मैंने, यहाँ से सेटिंग्स किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि डीएसएलआर कैमरा जो होता है वो इंटरचेंजेबल कैमरा होता है। अब इंटरचेंजेबल मीन्स लेंस को हम लोग यहाँ पे देखो एक बटन है, लेंस रिलीज बटन। दिस वन इज लेंस रिलीज बटन। जस्ट प्रेस और ये लेंस आपकी बाहर आ गई। देख रहे हो? ठीक है, अब मान लो कि मुझे एक दूसरी लेंस सेट करनी है। चलो, तो मैं यहाँ पे एक दूसरी लेंस लेता हूँ। ये जो लेंस है मेरे पास, आप देखो ध्यान से, तो आपको इसमें नजर आएगा 1855 mm। ठीक है, अब मैं दूसरी लेंस लेता हूँ, तो ये लेंस है मेरा 7300। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल दो लेंस लेके बैठा हूँ। अभी मैं क्या किया था, इस लेंस को रिमूव किया था। अब मैं क्या करूंगा, इस लेंस को रखूंगा और मैं अब इस लेंस को लगाऊंगा। ठीक है, तो ये लगाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो आपके लेंस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो एक व्हाइट पॉइंट बनी हुई है। किसी किसी में आपको रेड भी मिलेगा और व्हाइट भी मिलेगा, इस दोनों लेंस में व्हाइट है। तो आपके कैमरे में जहां पे लेंस कनेक्ट होगा, यहाँ पे देखो एक व्हाइट पॉइंट बनी हुई है, यहाँ पे देखो ध्यान से, और एक रेड पॉइंट भी बनी हुई मिलेगी। तो आपको जब कैमरे में सेट करना है, तो लेंस का जो व्हाइट पॉइंट है और कैमरे के व्हाइट पॉइंट को एक साथ एक जगह पे लगा के उसे लॉक कर देना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये कैमरा, ठीक है, ये जो कैमरा है आपकी, ये इसमें लेंस चेंज हो चुका है। तो इंटरचेंजेबल कहने का मतलब ही वही होता है कि उसमें मैं बहुत तरह के लेंस यूज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि अगर मेरे पास एक 30,000 की कैमरा है तो उसमें मैं 10 लाख का लेंस नहीं कर सकता हूँ। 30,000 के कैमरे में मैं 10 lakhs का लेंस यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये आपके साथ लाइव प्रेजेंटेशन था लेंस का। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझसे बेस्ट हो पाए वो आपके लिए रहेगा। बट आप लोग प्रेजेंट रहिए और एक्टिव रहिए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए। आप लोग के लिए हर दिन एक टास्क होता है कि जो आप लोग आज पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग 5 फोटोज क्लिक करके आपको सेंड करना है, बट आप लोग कोई नहीं करते। लालन जी ने आज किया, उसके लिए उनका स्पेशली धन्यवाद है, थैंक यू। लेकिन आपको ये काम हर दिन करना है। अगर आप हर दिन नहीं कर रहे हो तो आप इसमें अच्छे से पारंगत नहीं हो पाओगे। एम आई क्लियर? मेरी बात स्पष्ट है, सीधी है? लास्ट के, ये एक्चुअली टाइम तो ओवर हो चुका है, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, बट मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा आपके साथ हूँ। अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन हो, मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज आस्क, मुझसे पूछिए, मुझे बताइए अपने बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर कुछ शेयर करते हैं तो। चलिए कुछ शेयर कीजिए। अगर कोई अनम्यूट होना चाहते हैं, वीडियो में आना चाहते हैं, तो अपनी वीडियो को अनम्यूट कीजिए। आप टाइप कीजिए कि आप
आना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा। लल्लन जी ने यस लिखा है। ललन जी, आपके माइक को अलाउ कर दिया हूँ मैं। आप आ सकते हैं। और आपके कैमरा को भी मैंने अलाउ कर दिया है। तो आप अपने कैमरे को इनेबल कीजिए, माइक को इनेबल कीजिए और बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, क्या डिस्कस करना चाहते हैं आप। मैंने अभी गूगल बाबा से पूछा था कि आज बिहार का जो है वो गोल्डन आवर क्या है, मीन्स की 21 मई का। तो गूगल बाबा ने बताया कि जो मॉर्निंग गोल्डन आवर है वो है 5 AM टू 6 AM। उसमें आपको वार्म एंड सॉफ्ट ग्लो लाइट मिलेंगे। मीन्स कि आप उसको सनराइज पोर्ट्रेट्स एंड लैंडस्केप के लिए यूज कर सकते हो। फिर मैंने बोला भाई ये भी बता दो कि इवनिंग का गोल्डन आवर क्या है आज का। तो उसने बताया कि 5:45 से लेकर 6:45 तक आपको गोल्डन आवर मिलेगा, जिसमें कि आपको वार्म फ्लैटरिंग लाइट मिलेंगे जो कि पोर्ट्रेट्स एंड ट्रेवल शॉट्स के लिए बेस्ट होंगे। तो आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो आप लोग। ललन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कल आफ्टर क्लास में आप लोग को ट्राइपोड दिखाऊंगा, ट्राइपोड कैसे सेट करते हैं, ट्राइपोड में कितने लेग होते हैं और एक लेग में कितने पार्ट होते हैं। सॉरी। और आपको मैं कल फ्लैश लाइट, स्प्लिट लाइट भी कल मैं दिखाऊंगा। प्लस मैं एक कैमरा कल और लेके आऊंगा और मैं आपके उस कैमरे के साथ मैं मिलूंगा। उसमें मैं आपको रूल ऑफ थर्ड्स के लिए ग्रिड्स दिखाऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको दूंगा। तो आप लोग कल के लिए रेडी रहिएगा। आज का टाइम ओवर हो चुका है, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास है। ललन जी ने यस किया था बट वो भी आ, आरती जी, आप लेट से ज्वाइन करती हैं बट आप अगर ज्वाइन कर ली हो तो आपका अटेंडेंस बन चुका है। और कल एक नंबर आपको शेयर किया गया था, उस नंबर पे आप अपना कोई क्वेरी है तो आप प्लीज उसमें लिख दीजिए। आपको उसके आंसर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा। कॉल को रिसीव नहीं करेगा। एक्चुअली वो टेक्निकल टीम का नंबर है जिसमें कि व्हाट्सएप के माध्यम से ही सारे बातें होती है। तो काइंडली आप उसमें लिख दीजिए, आपको सारे आंसर प्रॉपर उसमें मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज का क्लास अच्छा रहा होगा, आप लोग समझ गए होंगे सब कुछ। तो चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं। बैच 3, आज डे 4, कल डे 5 के क्लास में। और कल का भी एक शानदार क्लास रहेगा, शानदार टॉपिक होगा। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि कल दिन भर में जब भी टाइम मिले तो आज मैं जो आपको आर्टिफिशियल एंड नेचुरल लाइट बताया हूँ, तो 5 फोटोज नेचुरल लाइट मीन्स की आउटडोर और 5 फोटो नेचुरल मीन्स के इंडोर। आप लोग कल फोटो क्लिक करके अगर एक पॉसिबल तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं ललन जी, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, आप लोग ये फोटो क्लिक कीजिए और खुद से देखिए क्या बदलाव आता है और नहीं आता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको मोबाइल फोन से करना है, बहुत इजी टास्क है। आप लोग कर सकते हैं, घूमते फिरते चलते फिरते कर सकते हैं। चलिए, ओके। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। कोई बात नहीं, अगर नंबर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ। बट
आपको चैट बॉक्स में एक बार देखना पड़ेगा, नंबर कहीं दिया हुआ था, और मैं आपको नंबर शेयर कर भी देता हूँ, रुक जाइए। मैं ग्रुप में ही डाल देता हूँ, आप सबको मिल जाएगा। एक मिनट रुकिए। नंबर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, मैं आप लोग के साथ नंबर शेयर कर। चलिए, मैं टेक्निकल टीम को मैं मैसेज कर दिया हूँ। आप सभी को कांटेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब नंबर आप लोगों को मिल जाएगा पोर्टल के माध्यम से। अगर नंबर नहीं मिलता है तो वो नंबर मेरे पास भी है, मैं कल शेयर कर दूंगा। ऐसे मैंने, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग सबको कांटेक्ट, देखिए नंबर ललन जी के पास भी है, वो नंबर आपको दे चुके हैं ग्रुप में, तो आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इनके पास है तो बेस्ट है। ठीक है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस पे, हाँ ये वाला है, इस पे आप कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट वो मैसेज के माध्यम से कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। चलिए ठीक है फिर, ओके, बाय बाय।